नमस्कार दोस्तों, माई एजुकेशन ऑल इन वन 8586 में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। होली के इस पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इससे जो पहले की वीडियो थी उसमें जो कक्षा 10 है उसकी प्रश्नावली 8 जो त्रिकोणमिति है उसके 8.1 अपन हल कर रहे थे और उसमें अपन ने पहले सवाल से लेकर 5 सवाल पढ़ भी लिए थे। अब आज अपन 8.1 को हल करेंगे और उसमें छठे सवाल से शुरू करेंगे। ये जो छठा सवाल है ये है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ये वास्तव में संबंधित तो इसी प्रश्नावली से, लेकिन ये एक अलग ही सवाल है। देखो कैसे हल करना है। सबसे पहले अपन को दो त्रिभुज लेने हैं, दो समकोण त्रिभुज, और उन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। अगर वो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो अपन को पता है कि समरूप त्रिभुज है, उनके जो कोण है वो आपस में समान होते हैं, तो अपन आराम से बता देंगे कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले अपन को दो त्रिभुज लेने हैं, उनमें दो कोण मानने हैं, एक कोण ए मानना है, एक कोण बी मानना है, और जो बाकी के दो कोण है वो अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू मानो, आर एस मानो, कुछ भी। देखो ये तो त्रिभुज ले लिया अपन ने, ये लो दोस्तों, इसका कोण ये, अब ये वाले कोण नहीं मान सकते ना बड़े डिग्री वाले, क्योंकि उसने स्पष्ट कह रखा है कि ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो अपन को ये जो कम वाले हैं ना, ये वाले समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, तो उनमें से कोई सा भी मान सकते हैं। ये देखो, तो ये कोण ए है, ये नाम दे दिया, और ये कोण क्या है, बी। इसके अलावा और जो बाकी के बच रहे हैं इनको अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं तुम्हारे मन से। जैसे इसको नाम दे दिया मैंने पी और क्यू, और इसको उसी क्रम में लगातार नाम दे दिया आर और एस। ठीक दोस्तों, अब अपन को दे क्या रखा है, अपन को दिया है दोस्तों cos ए बराबर cos बी, ये अपन को दे रखा है। अब इससे हल कैसे करें। समकोण त्रिभुज अपने पास है, उसकी भुजाएं माप नहीं दे रखी, लेकिन भुजाओं का नाम तो है अपने पास, है अपने अपनी तरफ से माना है, और ये cos ए बराबर cos बी दे रखा है। तो वही जो अपन करते आ रहे थे, लाल बटे कक्का एक तरफ लिख लेना है अपन को दोस्तों, लाल बटे, ठीक है। जब cos की बात करेंगे तो ये वाला, ये साइन, ये cos, ये tan, तो ये वाला आधार बटे कर्ण। ए की बात कर रहे हैं इस कोण ए के लिए, तो ये तो हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, और ये है कर्ण, ये तो कर्ण तो फिक्स है। जब बी की बात करेंगे, ये तो कर्ण फिक्स है, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। देखो दोस्तों, ये cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इधर भी ये आधार बटे कर्ण, दोनों त्रिभुजों में। अब जब इस वाले पहले त्रिभुज की बात करेंगे अपन, इस पहले त्रिभुज की जब बात करेंगे तो इसमें आधार क्या है, एपी, अपन ने लिख दिया एपी। इसमें कर्ण क्या है, एक्यू, तो अपन ने क्या लिख दिया, एक्यू। इधर जब दूसरे वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो दूसरे वाले त्रिभुज में इसमें आधार क्या है, बी आर, बी आर लिख दिया। कर्ण क्या है, बी एस, तो ये बी एस। इसका मतलब है दोस्तों कि अपन ने दो भुजाएं तो इसकी समांतर कर ली, समान कर ली। एक तो जो एपी है ये बी आर के बराबर है, एपी किसके बराबर है, बी आर के, ये आधार है ये इसके बराबर है, और एक एक्यू इसके बराबर है बी एस के, ये जो कर्ण है ये इसके बराबर है। दो चीजें तो हो गई। समरूपता के लिए अपन को चाहिए तीन चीजें, चाहे वो सर्वांग समता के लिए हो चाहे समरूपता के लिए हो, अपन को तीन चीजें अपने पास होनी चाहिए जो आवश्यक है। तो दो चीजें तो अपने पास हो गई, अब अपने पास बच गया लंब। तो लंब के लिए जो ये वाली भुजा है दोनों में, ये भी अपन को क्या करनी है, दोनों में आपस में बराबर करनी है। अपन को क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू किसके बराबर है, आर एस के। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। देखो होती क्या है, मैं बता देता हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
ठीक है। अब अपन को दोनों का ये लंब निकालना है। इसी में अगर अपन लंब निकालते हैं, लंब का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर और ये जो आधार का स्क्वायर है ये उधर चला जाता है बराबर की तरफ, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये वाला अपन को, ये वाला जो सूत्र है ये लगाना है। और दोनों त्रिभुजों के लिए दोनों को अपन को समरूप सिद्ध करना है। देखो इसके लिए लगाया, इसका लंब क्या है, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ए पी स्क्वायर। उसी प्रकार इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, दो त्रिभुज की अपन आपस में तुलना कर रहे हैं एक प्रकार से। दूसरे त्रिभुज के लिए लंब क्या है, आर एस, ये आर एस का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, बी एस का स्क्वायर, और आधार क्या है, बी आर, तो बी आर का स्क्वायर। देखो दोस्तों, अब इन दोनों का अपना ये जो स्क्वायर लग रहा है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है, तो अपन स्क्वायर से लिख सकते हैं पी क्यू बराबर अंडर रूट ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। उसी प्रकार ये आर एस है, तो इसके नीचे भी अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बी एस का स्क्वायर माइनस बी आर का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, ए क्यू बराबर बी आर अपन ने कर रखा है, ए क्यू बराबर बी आर कर रखा है, ए पी बराबर बी आर कर रखा है, और ए क्यू बराबर बी एस कर रखा है। इसका मतलब है कि जो ए क्यू का मान है, ए क्यू, इस ए क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, बी एस, ठीक है। और इस ए पी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी आर। उससे क्या होगा, देखो ए क्यू की जगह तो क्या लिख दिया अपन ने, बी एस का स्क्वायर, ए पी की जगह क्या लिख दिया, बी आर, तो बी आर का स्क्वायर। नीचे यही है पहले से, बी एस का स्क्वायर माइनस बी आर का स्क्वायर। इससे ही आपस में दोस्तों कट गया तो अपने पास क्या आ गया, पी क्यू बटे आर एस बराबर एक, कुछ नहीं, इसके नीचे भी क्या मान लिया, एक, मजे गुना कर लिया, काटने के बाद में एक ही बचा, तो पी क्यू किसके बराबर आ गया, आर एस के। मतलब कि तीनों भुजाएं अपन ने क्या कर दी, समान कर दी। तो अपन लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है त्रिभुज बी आर एस। अगर ये समरूप है, वो समरूप त्रिभुज के जो संगत कोण हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो अपन लिख सकते हैं कि कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के लिए। ये अपन से सिद्ध करना है। फिर से देख लो, दो त्रिभुज लेने हैं सबसे पहले, और उनमें एक कोण का नाम ए लिखना है और एक कोण का नाम बी लिखना है, दोनों में अलग अलग, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में और कोणों को तुम कुछ भी मान सकते हो। और एक चीज अपन को ये दे रखी है, इसको पकड़ना है, कॉस ए बराबर कॉस बी। इस कॉस ए बराबर कॉस बी को पकड़ा, लाल बटे कक्का से इसका मान लिखा, ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इस वाले त्रिभुज के लिए आधार कर्ण क्या है, इस वाले त्रिभुज के लिए आधार कर्ण क्या है, उन भुजाओं का मान लिखा, उनसे अपन ने दो भुजाओं को आपस में बराबर कर लिया। अब अपने पास एक भुजा और रह गई, उसको भी अपन को बराबर करना है, और वो कौन सी थी, लंब। दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, और पाइथागोरस प्रमेय में जो लंब वाला सूत्र है वो वाला लगाया दोनों में। उसके बाद में अपन ने देखा कि ये जो दो पहले की जो दो भुजाएं थी वो आपस में बराबर थी। उससे अपन अगर मान रखेंगे तो जो इधर वाला भाग है वो आपस में कट जाएगा, और कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, एक। तो अपन बता सकते हैं कि पी क्यू किसके बराबर है, आर एस के। और पी क्यू अगर आर एस के बराबर है तो अपने पास अब तीनों जो भुजाएं थी वो तीनों अपने पास समान हो गई। तो अपन लिख सकते हैं कि इनके जो बनने वाले कोण है वो भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अपन बता देंगे कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो। अब अपन पढ़ेंगे 7वां सवाल। देखो इसमें सवाल है कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, और दो इसमें 7वें का पहला और दूसरे दे रखे हैं, और पूछ रहा है अपन से इनका मान निकालो।
देखो सबसे पहले जो दे रखा है वही इधर का है cos थीटा बराबर 7/8। वही अपन को लाल बटे कक्का से देखो ये साइन है, ये कॉस है, और ये टेन है, और ये कोट है, ये वाला। तो आधार बटे लंब क्या लिख देंगे अपन, आधार बटे लंब। तो बजाय हो गई अपने पास आधार का मान कितना हो गया 7 हो गया, और लंब का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो अपन के पास अब किस चीज की जरूरत रहेगी करने की, क्योंकि अपन को पता है किसी भी त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए अपन को पास तीनों मान होना जरूरी है, जब भी अपन प्रश्नावली 8 घंटे हल कर सकते हैं। तो दो भुजाओं का मान तो दे ही रखा है, एक भुजा अपन को पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान 7 का स्क्वायर, लंब का मान 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और ये हो गए 4 में 9 जोड़े 13 के 3 का हासिल 1, 6 4 10 11 113, और खाली कर्ण का मान निकालेंगे तो वर्गमूल में 113। तीनों भुजाएं हो गई। अब मान रख देते हैं यहाँ पर इसका जो पहला है, तीनों भुजाएं होने के बाद में अब जाके ये सवाल अपना प्रारंभ हुआ, 7वें का पहला और 7वें का दूसरा। या पहला, पहले में 1 प्लस ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का मान क्या होता है, देखो ये साइन थीटा है, ये रहा साइन थीटा, ये साइन लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब इसमें लंब देखो, पहले तो लंब क्या है 8, क्या लिख दिया 8, और कर्ण क्या है √113, ये लिख दिया √113 गुना एक, वही बस माइनस का चिन्ह लगा रखा है 8/√113। नीचे भी 1 प्लस, अब cos थीटा की बात कर रहा है। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये साइन है ये cos है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7/√113, और वही एक बार माइनस में लिख रखा है 1 - 7/√113। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत। अब उसके बाद में देखो दोस्तों, ये एक बार तो अपन को दिख रखा है प्लस में, एक बार लिख रखा है माइनस में। इसमें अपन ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, इसको क्या मानेंगे a और इसको क्या मानेंगे b। इसी प्रकार इसको क्या मानेंगे a और इसको क्या मानेंगे b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सूत्र क्या होता है a + b, और अगर a - b हो तो उसको अपन ऐसे ले सकते हैं a² - b²। इस वाली सरल समीकरण से अपन इसको आगे हल कर सकते हैं। वर्गमूल लेके भी अपन इसको हल कर सकते हैं, वो वो क्या है लघुत्तम लेके। देखो मैं तुमको दोनों तरीके से बता दूंगा, इस सवाल को तुम दोनों तरीके से देखिए, ठीक है। लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लेंगे उसके बाद में, और इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। देखो इस तरह से मैं कैसे हल कर रहे हैं पहले, तो देखो a क्या है 1, दोनों में मतलब ये a और b का मान समान होना चाहिए, और एक प्लस में होना चाहिए एक माइनस में होना चाहिए, तभी ये सरल समीकरण लगेगी। लगा दी, a का मान तो है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा माइनस का चिन्ह। b का मान क्या है 8/√113, और इसका भी क्या है वर्ग। उसी प्रकार नीचे लगाई तो 1 - 7/√113, इसका भी वर्ग। आगे हल करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 8 का करेंगे, देखो ये वर्ग है ना, ये दोनों के ऊपर है, 8 का करेंगे तो 64, 8 × 8, और इसका करेंगे √113 का तो √ हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 113। नीचे इसका भी 1 - 7 का करेंगे तो 49, और √113 का करेंगे तो 113 खाली, ये 113। अब इसके नीचे भी 1 मान लिया, इसके नीचे भी 1 मान लिया, 113 ये बीच वाली लाइन खींच दी, ऊपर में 113 क्या ले लिया अपने उत्तम, 1 का भाग दिया 113 में, 113 बार दिया, 113 का गुणा 1 से किया तो 113, 113 का भाग 113 1 बार लिया, और 1 का गुणा 64 से करेंगे तो 64। उसी प्रकार इस पे भी नीचे 113 लघुत्तम ले लिया, 1 का भाग देंगे 113 में तो 113 बार ही जाएगा, 113 का गुणा 1 से करेंगे तो 113, और ये 113 का भाग 113 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 गुणा 50 करेंगे तो 50। अब 113 में से 64 घटाएंगे तो आएंगे 50,
और 113। 113 में से 49 घटाएंगे तो आएंगे 64 और 113। मैंने तुमको इनके लिए बता रखी है मैंने तुमको। देखो अगर चार संख्याएं ऊपर नीचे आ जाए तो उनको एक भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं, सबसे ऊपर वाली संख्या को सबसे नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं और दोनों बीच बीच वाली संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। देखो किया 49 गुणा क्या किया 113 और 113 गुणा क्या किया 64। सबसे ऊपरी संख्या को सबसे नीचे संख्या से और बीच बीच की दोनों संख्याओं को आपस में 113 से 113 कट गया तो अपना आंसर आ गया 49/64। कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मान रखा है इनका। उसके बाद में ये सरसमीकरण लगाइए, एक बार प्लस में थे मान, एक बार माइनस में थे, तो ये a² - b² इनको लिख सकते हैं। इस प्रकार अपन ने इस सवाल को हल करके और ये निकाल लिया 50/64 ये अपना आंसर है। ये तो हो गया इसका। जब अपने ये सरसमीकरण लगाइए +b - b बराबर a² - b²। अगर ये ना लगाओ, यहीं पे अगर तुम इसका लघुत्तम लेना चाहो, देखो इसको नोट कर लो। देखो क्या था 1 + 8/√113 और 1 - 8/√113। उसी प्रकार नीचे था 1 + 7/√13 1 - 7/√113 ये था। देखो इसके नीचे भी क्या मान लिया 1, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। ठीक है, दोनों को आपस में अलग अलग कर देते हैं। इस वाले के लिए, इस वाले भाग के लिए √113 क्या आ गया लघुत्तम। एक का भाग देंगे √113 में तो √113 बाहर जाएगा, उसका गुणा 1 से करेंगे तो वही √113 प्लस √113 का भाग इसमें देंगे तो √100 एक बार जाएगा, एक का गुणा 8 से करेंगे तो 8 जाएगा। अब उसी प्रकार इधर करेंगे तो सिर्फ ये प्लस है ये माइनस है तो बस माइनस का अंतर आएगा √113 और यहाँ पे √113 माइनस के याद। उसी प्रकार नीचे हल करेंगे वही √113 तक उत्तर ले लिया, एक का भाग देंगे √113 बाहर जाएगा और उसका गुणा जब 1 से करेंगे तो √113 ही आएगा। तो ये लिख दिया √113 और प्लस √113 के बाद √113 में देंगे तो एक बार जाएगा, एक गुणा 7 करेंगे तो 7 ही आएगा। और उसे प्रकार इधर लिख दिया, तो ये प्लस का माइनस का भी इतने अंतर है तो √113 और √113 माइनस के 7। देखो गुणा का तो सीधा सा नियम है, ऊपर ऊपर की संख्याओं को गुणा कर लो और नीचे नीचे की संख्याओं को गुणा कर लो। इसको आगे हल करेंगे अपन √113 + 8 और इसका गुणा है √113 माइनस के 8 और नीचे की जो संख्याएं थी √113 गुणा √113 कर दिया। जैसे √2 गुणा √2 करते हैं तो आता है √4 जिसको अपन लिख सकते हैं 2। ठीक है, उसी प्रकार मतलब कि जब दो का जोड़ा होता है तो वही संख्या आती है। तो √113 गुणा √113 करेंगे तो आएगा 113। जैसे 2 है तो इस 2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं √2 गुणा √2। इसका मतलब ये क्या है कि ये क्या है 2 है। तो नीचे जो √113 गुणा √113 करना है उसकी जगह मैंने लिख दिया 113, ये बीच वाली लाइन हो गई।
अब ये ऊपर वाली संख्या इनको गुणा करना है, फिर दिया अंडर रूट 113 प्लस के 7 और अंडर रूट 113 माइनस के 7। नीचे वही अंडर रूट 113 गुणा अंडर रूट 113 करेंगे तो 113, वही 4 संख्या हो गई। सबसे ऊपरी वाली का सबसे नीचे वाली से और बीच बीच वाली को आपस में क्या करना है, उनको गुणा करना है। तो अपन क्या देखते हैं, ऊपर अंडर रूट 113 प्लस 8 और अंडर रूट 113 माइनस के 8 और नीचे, और इसका गुणा किससे और हो गया 113 से, इस वाली संख्या से। बीच बीच वाली संख्याओं में 113 तो ही है और इसका गुणा हो रहा है अंडर रूट 113 प्लस के 7 और अंडर रूट 113 माइनस के 7। अंडर रूट 113 से अंडर रूट 113, ये 113 से 113 क्या हो गया, कट गया अपना। अब अपने पास बच गया अंडर रूट 113 प्लस के 8 गुणा अंडर रूट 113 माइनस के 8। उसी प्रकार इधर ये बच गया अंडर रूट 113 प्लस के 7 अंडर रूट 113 माइनस के 7। सरसमी का लगाओ तो सरसमी का तो लगा नहीं दिया, सरसमी में लगाते तो वैसे कर लेते अपन सवाल को। अब इनको क्या करना है, अपन को गुणा करना है। देखो दोस्तों इतना नोट कर लो, फिर अपन इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो इसका गुणा पहले इन दोनों से करना है, गुणे का सीधा सा नियम है। अंडर रूट 113 का गुणा पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। अंडर रूट 113 का गुणा इससे करेंगे, अंडर रूट 113 से तो क्या आएगा 113, और अंडर रूट 113 का गुणा इससे करेंगे, माइनस का है तो माइनस का, यह आ गया अंडर रूट 113 और गुणा में 8। फिर अब इसका हो गया, अब इसके बाद में अब अपन गुणा करेंगे इस 8 का, इस 8 का गुणा करेंगे इससे भी और इससे भी। 8 का गुणा करेंगे अंडर रूट 113 से प्लस के 8 गुणा अंडर रूट 113 और 8 गुणा 8 करेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का है, 8 गुणा 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। उसी प्रकार नीचे अंडर रूट 113 का गुणा करना है, पहले इससे भी करना है और फिर इससे भी करना है। 113 से करेंगे तो 113 माइनस, क्योंकि अंडर रूट ये प्लस का है, ये माइनस का है, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, मैंने माइनस का लगा दिया। अंडर रूट 113 गुणा क्या करेंगे 7, ये दिया अंडर रूट 113 गुणा 7। उसके बाद में अब इस 7 का गुणा करना है, पहले 13 से करेंगे और फिर 7 से करेंगे। 7 का गुणा किया अंडर रूट 113 से तो 7 गुणा अंडर रूट 113, और 7 प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, और 7 गुणा 7 करेंगे तो 49। ठीक है, यह आ गया अपना इसको गुणा करने के बाद में। अब देखो ये माइनस के अंडर रूट 113 गुणा 8 है और ये प्लस के अंडर रूट 113 गुणा 8 है, तो इससे ये कट गया, उसी प्रकार इससे ये कट गया। तो अपने पास क्या आ गया 113 माइनस के 64 बटे 113 माइनस के 49। 113 में से 64 घटाए तो अपने पास आए 49 और 113 में से 49 घटाए अपने पास आए 64। लो आ गया अपना आंसर। ये तो था इसका पहला। दोनों तरीके से मैंने बता दिया है, लघुत्तम लेके विकल्प हल कर सकते हैं, उनको आपस में बाद में गुणा कर लेना, और एक सरसमी का लगा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो अब दूसरा है इसमें कोट स्क्वायर थीटा का मान, तो पहले अपने पास कोट थीटा का मान होना चाहिए, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखो कोट थीटा क्या होता है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कोट है, ये आधार बटे लंब, ये इसका दूसरा है आधार बटे लंब। आधार का मान क्या है, आधार का मान है 7 और लंब का मान क्या है 8। 8 और इनका क्या करना है अपन को स्क्वायर करना है, कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा, और ये तो वैसे भी क्वेश्चन में अपन को दे ही रखा है पहले से। कोट थीटा का मान इसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, वही मान आ रहा है। ये तो पहला था, ये इसका दूसरा है छोटा सा बस। कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, बस इसका अपन को क्या करना है स्क्वायर करना है, ये 7/8 है, इसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट सवाल 8वां सवाल। ये बता रहा है इसमें ये वही 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है, इसको सरल करके अपन कोट ए बराबर ये जो 3 है इसको यहाँ पे लेके चल जाते हैं इसके बटे में,
तो ये लिख दिया cot A बराबर 4/3। बस हो गया अपना वैसे ही सवाल, वही लाल बटे कक्का, जैसे ये लाल बटे कक्का है तो ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, तो ये कोट है। तो कोट क्या है? आधार बटे लंब। तो अपन ने लिख दिया आधार बटे लंब। आगे सवाल को पढ़ो ही मत, पहले तो तीनों मान निकाल लो, तीनों भुजाओं के। आधार का मान ये है, लंब का मान ये है और कर्ण का मान ये है। देखो वही पाइथागोरस थ्योरम में लगाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गए 25। और जब कर्ण का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कर देंगे तो मान क्या आ जाएगा? 5। तो कर्ण का मान कितना है? 5। आधार का मान कितना है? 4 और लंब का मान कितना है? 3। तीनों मान आ गए। अब मान रखो 1 माइनस टेन की बात कर रहा है। टेन क्या है? साइन कोस टेन, लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3 बटे आधार कितना है? 4। और इसका स्क्वायर की ओर कह रहा है तो ये लो स्क्वायर कर दिया, नीचे 1 प्लस वही 3/4 का स्क्वायर। एक बार प्लस में तो ऊपर माइनस में था, नीचे प्लस में था, मान वही था। आगे इसको हल करेंगे 1 माइनस, पहले तो स्क्वायर खोल लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार नीचे भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसके नीचे भी 1 मान लिया, इसके नीचे भी 1 मान लिया। वही सेम जो पहले सवाल किया था वैसे ही लघुत्तम लेना है इसका। ये बड़ी लाइन खींच दी, ये 16 लघुत्तम ले लिया। 1 का भाग 16 में देंगे, 16 बार जाएगा और 16 गुणा जब 1 करेंगे तो 16। 16 के बाद 16 में देंगे तो 1 बार जाएगा और उस 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9। अच्छा यहाँ पे भी 16 लघुत्तम ले लिया। 1 का भाग 16 में देंगे वही 16 बार जाएगा, 16 गुणा 1 करेंगे तो 16। और ये प्लस के 16 के बाद 16 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 गुणा 9 करेंगे तो 9। अभी 16 में से 9 गए तो ये बचेंगे 7/16 और ये 25/16। वही 4 भिन्न आ गई, ऐसे लिख दिया। सबसे ऊपरी वाली जो संख्या है उसको सबसे नीचे वाली संख्या से गुणा करना है और दोनों बीच बीच वाली संख्याओं को आपस में गुणा किया। तो देखो 7 का गुणा तो किया 16 से और 16 का गुणा किया 25 से। 16 से 16 कट गया तो अपना आंसर क्या आ गया? 7/25। तो पहला है 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मान क्या आ गया अपने पास? 7/25। ये बता रहा है कि ये इसका मान इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, अपन इसको और देख लेते हैं। इसको देखेंगे तो यह है कॉस ए, पहले कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। कॉस की बात कर रहा है, साइन की बात कर रहा है। कॉस के लिए ये साइन है, ये कॉस है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 4 बटे कर्ण कितना है? 5। 4/5 का स्क्वायर। साइन क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3 और कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। 3/5 का स्क्वायर। आगे याद किया, पहले तो इसका स्क्वायर बोल लेते हैं। स्क्वायर का मतलब वर्ग। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों 25 लघुत्तम ले लेते हैं। 25 का भाग 25 में देंगे तो 1 बार गया, 1 गुणा 16 करेंगे तो 16। 25 का भाग 25 में दिया तो 1 बार गया, 1 गुणा 9 करेंगे तो 9 और 16 में से 9 गए तो वही 7/25। ये तो अपन बता सकते हैं कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है ये किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है या नहीं है? तो अपन कह देंगे ये इसके बराबर है। हाँ, ये इसके बराबर है। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल। अब देखो, अब इसमें दो कोण दे दिया। अभी जो 2-3 सवाल पढ़े थे उनमें क्या था? कौन कमान दे रखा था? थीटा दे रखा था या ए के रूप में दे रखा था। तो अपन को आधार लंब कर्ण तो फिक्स ही है, आधार और लंब मानने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसमें अपन देखते हैं दो कोणों की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है और सी की बात कर रहा है। तो अब अपन को ए के लिए बात करेगा तो ए के लिए आधार और लंब अलग होगा और सी के लिए आधार और लंब अलग होगा। इसका ध्यान रखना। स्पष्ट लिख रखा है बी कोण क्या है? समकोण है और tan ए का मान ये अपन को ऐसे दे रखा है। पहले तीनों मान होने चाहिए, उसके बाद में ए और सी की बात भी बात है। पहले ये दे रखा है अपन को tan ए बराबर 1/√3। वही लाल बटे कक्का से ये साइन, ये कॉस, ये tan, ये रहा
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये मान दे रखा है। इसका मान पूछ रहा है, इसका मान नहीं दे रखा कर्ण का, तो पहले तो सबसे पहले तो कर्ण का मान निकालो, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद में देखो ये लिख दिया कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब है एक का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार है √3 का स्क्वायर। आगे किया एक का स्क्वायर तो एक, √3 का करेंगे तो 3, और अभी रहने दो, चलो 1 और 3 कितने हो गए 4। अब देखो ये कर्ण का स्क्वायर है, अगर खाली कर्ण का मान निकालेंगे तो 4 का क्या ले लेंगे वर्गमूल, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 2। कर्ण का मान आ गया, आधार का मान आ गया, लंब का मान आ गया। अब अपन को आकृति बना लेनी है। जैसे ये आकृति है और इसमें बी कोण समकोण है, ये कोण बी है, मान लो ये कोई ए है, ये मान लो सी, ठीक है। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो 2 है, ये तो है कर्ण। जब कोण ए की बात करेगा तो ये आधार होगा और ये लंब होगा, जब सी की बात करेगा तो ये आधार होगा और ये लंब। मैं इतना ध्यान रखना है। अब देखो अभी मान लिख देते हैं इस वाले tan बराबर 1/√3 के हिसाब से। इसमें कौन ए की बात कर रहा है, tan ए की बात कर रहा है ना, तो ए के हिसाब से भी मान लिख देते हैं। ए के हिसाब से मानेंगे तो ये आधार है और अपन ने ये क्या है लंब, इसके हिसाब से मान ले देते हैं। ये तो एक है और ये आधार है, ये क्या है √3। ये ध्यान रखना है। जिस कोण के लिए बात कर रहे हैं ना, अगर tan c की बात करता है ना तो इसको आधार मानते हैं, इसको लंब मानते हैं। ध्यान रखने की बात, एक की बात कर रहा है तो इसको आधार मान लिया, इसको क्या मान लिया लंब। या √3 लिख दिया मान, ये 1 लिख दिया, कर्ण का मान तो फिक्स है। अब जो दे रखा है उसको करते हैं आगे। तो पहला है उसमें दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C। देखो sin A की बात कर रहा है, ध्यान रखना, ए की बात कर रहा है तो ये आधार और ये लंब होगा। साइन की बात कर रहा है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2। अब cos C इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, तो cos के लिए ये आधार है और ये C के लिए ये आधार है और ये लंब है। ये ध्यान रखना, ये तो मैं लिख देता हूं, ये तो कोण A के लिए है और ये सी के लिए, ए के लिए ये आधार है, ये लंब है, सी के लिए ये आधार है और ये लंब है। सी की बात कर रहा है cos देखते हैं पहले, तो cos क्या होता है, ये साइन, ये cos, आधार बटे कर्ण। अब आधार देखेंगे तो अब सी के लिए आधार क्या होगा, ये 1 बटे कर्ण कितना है 2, 1 बटे 2। ठीक है दोस्तों। अब जोड़ का चिन्ह लगा दिया। अब ए की बात कर रहा है, cos ए की, होता क्या है आधार बटे करनी है, लेकिन अब cos, अब इस वाले ए की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है तो ए के लिए ये आधार है और ये लंब है। तो अब cos होता क्या है, cos है आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार तो क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, √3 है और ये 1 है। cos ए की बात कर रहा है, cos क्या है, cos ध्यान रखो आधार बटे कर्ण है। अब और इस वाले कोण की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, तो ये आधार है और ये लंब है। एक मैं लिखता चलूंगा। तो cos के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार तो लिख दिया √3 और कर्ण कितना है 2। अब c की बात कर रहा है sin c, तो ये हटाया, बदलते रहेंगे। और अब c की बात कर रहा है तो ये आधार, ये लंब। अब साइन देख लेते हैं, साइन क्या होता है, लंब बटे घन। तो लंब क्या है √3, घन कितना है 2। ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे हल किया, इन दोनों को यहाँ तक गुणा कर लिया, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, प्लस √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, 4 उत्तम ले लिया, तो 4 के बाद 4 में देंगे तो
एक बार गया, एक गुना 1 करेंगे तो 1, जोड़कर चिन्ह जोड़कर 4 गुना 4 मिलेगा, एक बार गया, और 1 गुना 3 करेंगे तो 3, तो ये हो गए 4/4 बराबर 1। इसका मान क्या आ गया दोस्तों 1। अब इसका जो दूसरा है, दूसरा देख लेते हैं। अब इनमें से ही अपन इनके मान कहा सकते हैं। cos a का मान कह रहा है, cos a का मान कह रहा है √3/2। अपन ने निकाल लिया एक सवाल में, इसमें निकाल तो लिया अपन ने, उनको अपन इसमें रख सकते हैं √3/2। cos c की बात कर रहा है, cos c कह रहा है 1/2 माइनस sin a की बात कर रहा है, sin a रहा 1/2, और sin c की बात कर रहा है, sin c रहा √3/2। वैसे भी निकाल सकते हैं और इससे डायरेक्ट अपन निकाल रखे तो अपन ने डायरेक्ट बस मान रख दिए किया। √3 गुणा 1 करेंगे तो √3, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, √3 गुणा 1 करेंगे तो √3, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4। ये प्लस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का, एक कट गया, क्या आ जाएगा 0। एक का मान क्या है 1, एक का मान क्या आया 0। इसमें से तो घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाए तो 0, इसलिए इसको घटाने पर क्या आएगा 0। समझ गए दोस्तों? कोई भी समस्या है आप भाई एजुकेशन पर कमेंट कर सकते हैं बेझिझक कभी भी, और आपको उसका सुझाव, उसका जवाब आपको बहुत जल्द दिया जाएगा दोस्तों। कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की, आप आपका सवाल सहायता मांग। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल और बहुत अच्छा सवाल है। एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें क्या है, ऐसे नाम नहीं दे रखे, भुजाओं के भी माप नहीं दे रखे, इसमें जोड़ के दिखा रहा है। एक त्रिभुज PQR है और जिसका Q कोण समकोण है, ये Q कोण है, ये समकोण है, इसको नाम दे देता है। और PR + QR बराबर है 25। किसी को भी मान लो, जैसे ये PR, ये P मान लिया, ये R मान लिया, PQR क्रम से हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको P मान लो, PQR कैसे लिख सकते हैं? अब एक तो PQ का मान दे रखा है 5, ये तो दे रखा है 5, ठीक है। और अब देखो, ये तो कर्ण ही है, इसका मान दे रखा है, इस वाले कोण के लिए बात कर रहा है, ये वाले कोण तो क्या है समकोण है अपना, और वो कोण की बात करेगा तो अपन बताएंगे। अभी अगर अपने सैद्धांतिक नियमों चलते हैं तो जब इनके समांतर होती है उस भुजा क्या कहते हैं अपन आधा, और ये क्या है, ठीक है। अब और PR + QR इन दोनों का योग दे रखा है उसने 25। अब मान लो अपन ने एक जैसे PQ तो है 5 सेंटीमीटर और PR + QR बराबर है 25। देखो, कोई दो चीजों का योग दे रखा है। अब अपन ने मान लिया कि PR क्या है, x है, ठीक है। PR क्या है, x है, तो QR की जगह QR लिख दिया बराबर 25। अगर मान लो अपन ने QR का मान निकाला तो QR का मान क्या आ जाएगा 25, इस x को इधर लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक को अपन को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, और वो अपन P मान लो, Q मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, L मान लो, M मान लो। तो अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। तो दूसरा जो है उसमें से घटाना है अपन को, एक x है उसमें से 25 माइनस का x घटा लिया, तो ये दूसरी भुजा हो गई। अब अपने पास तीनों भुजाओं के मान हो गए। देखो, एक जो आधा है, ये जो PQ है, ये PQ का मान दे रखा है अपन को 5, इन दोनों का जोड़ के दे रखा था, एक को अपन ने मान लिया PR क्या है, कर्ण, इसका मान मान लिया अपन ने x है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 25 माइनस का x, लेकिन इन दोनों का जोड़ तो 25 ही है, ठीक है, जो हो गया तीनों का मान। अब वही अपन पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं, पहले इन भुजाओं का मान निकालते हैं, इनका फिक्स एग्जिट है क्या क्या लगाया। पाइथागोरस थ्योरम में लगाए कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण की है PR और इसका मान क्या है x, तो x स्क्वायर। आधार क्या है 5 का स्क्वायर, लंब क्या है ये QR, इसका मान क्या है 25 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। आगे किया, ये तो x स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25
प्लस, इसको अपन को खोलना है। ये a माइनस बी का क्या है सूत्र है, इसका सूत्र है a माइनस बी का। क्या 25 का स्क्वायर, ये a माइनस बी का सूत्र है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाला सूत्र, ये क्या है यहाँ पर 25 और x क्या है b, लगाया सूत्र 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25 गुणा x प्लस x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे किया एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 के स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस 2 गुणा 25 करेंगे तो 50 और एक्स का और करेंगे तो 50x प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले गए, मतलब ये इधर है उधर जाएगा तो ये माइनस में कट जाएगा, ये काट दिया आपने। अब अपने पास बची 50x है, ये माइनस का, इसको इधर लेके चले गए तो ये हो गया अपना 50x प्लस का, और 625 में 25 और जोड़े तो ये हो गए 650। अब x का मान निकालेंगे तो 650 का अपन ने इसको भाग दिया 50 का, 0 से 0 कट गए, 5 को भाग दिए 6 में दिया तो 1 बार गया, 1 बच गया, 5 दिए 15 13। x का मान क्या आ गया 13। तो x 13 क्या है कर्ण है, यहाँ पर 13 क्या है कर्ण। x ही माना था, तो जो लंब है ये अपन ने ये माना था 25 माइनस के x, ये माना ना, तो 25x की जगह अपन क्या लेते 13, तो लंब क्या आ गया 12। 25 में 13 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12। ये क्या है लंब। तो अपन नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे कर्ण कितना आ गया 13 आ गया, और ये जो लंब था ये कितना आ गया 12 आ गया। अभी तो ये काम किया है अपन ने बस दोस्तों। अब तीनों भुजाओं के मान हो गए, अब अपन से जो भी पूछा अपन आराम से आसानी से इनको बता सकते हैं। जैसे इसने एक तो पूछा है अपन से साइन पी, देखो इस वाले कोण की बात कर रहा है, तो जो अपन ने माना था वो इसलिए ये आधार है और ये लंब है। मान लिया साइन की बात कर रहा है, तो ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ये लाल बटे कक्का, तो ये लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 12, तो साइन पी का मान हो जाएगा 12, कर्ण क्या है 13, तो 12 बटे ये लो। ये पूछ रहा है cos p, cos p वही p की बात कर रहा है, कौन आर की तो बात ही नहीं कर रहा इसमें। cos p का मान आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आधार है 5 और कर्ण क्या है 13, 5 बटे 13। ये tan p की बात कर रहा है, ये tan p की बात कर रहा है, tan p तेरा लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 लिख दिया, आधार कितना है 5। चलो दोस्तों, कोई दिक्कत आई क्या दोस्तों? मुझे उम्मीद है आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप माई एजुकेशन के साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। अब एक अंतिम सवाल और बच रहा है, 11वां सवाल, उसको और देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या कह रहा है, सत्य सत्य बताने हैं अपन को। क्या बताने हैं कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो दोस्तों, अभी आप मैंने एक वीडियो सारणी जो बनानी है 8.2 उसकी जरूरत है, सारणी बनानी है, उनमें नाम होते हैं अलग अलग ठीक ठीक। कोण का मान होता है 0 का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। ये 5 मान अपने काम आते हैं 8.2 में। 8.2 इनके ऊपर याद आ रही, तो उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना कि सारणी में इनके मान क्या क्या होते हैं, टेन के मान क्या होते हैं, कोट के मान, सबको आसान तरीके से सारणी बनाना मैंने उसमें बता रखा है। तो ये सदैव लगा दिया इसने, सदैव का मतलब है हमेशा 1 से कम होगा, 1 तो होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों tan 45 है, उसका मान क्या होता है 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि नहीं 1 से ज्यादा 1 भी होता है, tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, अब आ गया ये कोण a के किसी मान के लिए सै के बराबर 12 बटे 5। देखो दूसरा, देखो
sec a बराबर 12/5। पहले तो देखना है कि sec होता क्या है, लाल बटे कक्का में। ये लाल बटे कक्का, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक। फिर आप क्या हो गया, कर्ण बटे आधा। हाँ, किसी कोण ए के लिए मान से के बराबर 12/5 हो सकता है दोस्तों। बस इनमें ऐसे सवालों में अपन को क्या ध्यान रखना है, जैसे ये वाला सवाल है, इसको देख लो, 500 देख लो पहले। साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा, थीटा कहाँ है, जो साइन थीटा का लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखो अब यहाँ पे देखो, लंब तो 4 है और कर्ण 3 है। कैसा हो सकता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, समझ गए, तो वो कम हो नहीं सकती। तो ये क्या है, असत्य बात है। ये सत्य बात है क्योंकि इसमें देखो कर्ण 12 है, आधा 5। ठीक है दोस्तों, ये तो सत्य बात है और ये असत्य बात है, क्योंकि कर्ण ने जो बाकी की जो दो भुजा है उनसे हमेशा बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। और ये भी हो गया, ये क्या है, असत्य बात है। देखो ये cos A कोसेंजेंट के लिए प्रयुक्त संचित रूप है, ये तो मीनिंग गलत लग रही है। cos A किसका होता है, COSI है, कोसाइन का। cos किसका होता है, cos की जो फुल फॉर्म है, ये 6 मिनट की फुल फॉर्म है, वो भी मैं उसके एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, आप उसको भी याद कर लेना, कंपटीशन के एग्जाम में आ सकती है। और एक है ये cot A और cot और A का गुणनफल। देखो cot A और cot गुणा A, इन दोनों के मान दोस्तों, ये भी गलत बात है, मतलब बता दिया मैंने तुमको, कोसाइन होता है ना, उसको कोसाइन नहीं होता है। ये cot A और cot गुणा A, इन दोनों में दोस्तों अलग अलग, इन दोनों का मान अलग अलग है और इनका अंतर भी अलग अलग है। ये स्टिप मिला हुआ ही है। अगर cot के साथ थीटा नहीं मिल रहा तो इस cot की कोई वैल्यू नहीं है, ये इसके साथ मिला हुआ है, इसको अपन कभी भी ऐसे इसको अलग नहीं कर सकते। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोई महत्व नहीं रहता है अगर इनसे थीटे के मान को अलग कर देंगे तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए माई एजुकेशन के साथ और आपका प्यार हमारे ऊपर लुटाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।